पढ़ेंगे हम लोग फलन क्या है और फलन के बारे में सीखेंगे कि फलन को पहचानेंगे कैसे, फलन का ग्राफ क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसकी बेसिक परिभाषा क्या है। ये इंटरमीडिएट में है 12th के सिलेबस में, जिसमें हम लोगों को विस्तार से सीखना होता है। इन्हीं फलनों का हमें समाकलन अवकलन करना होता है। तो आइए सीखते हैं। परिभाषा ये है, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव एन यूनिक image in codomain. This codomain is also called as range. So function is a special kind of relation in which every element of domain have a unique image in codomain. फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें डोमेन के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब या मान हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर हम इस तरीके से एक ग्राफ खींचते हैं लाइक दिस, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है। ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसके लिए किसी बिंदु पर अगर x की वैल्यू हम a लें तो x के इस a वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू भी एक निश्चित मान हमें प्राप्त होगी, और x बराबर a पर केवल एक और एक ही मान प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एक फंक्शन होगा, फलन होगा। नेक्स्ट अगर हम कोई ऐसा ग्राफ खींचें लाइक दिस, हियर इज x एंड हियर इज y, और ये आपका मूल बिंदु हो गया। यहाँ पैरेलल लाइन ड्रा करें और ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x का। ये पैरेलल लाइन अगर हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पे देखिए x बराबर a के लिए हमको y के दो मान मिल रहे हैं। एक y बराबर नेगेटिव एफ ए इधर मिलेगा और एक y बराबर पॉजिटिव एफ ए मिलेगा। मीन्स x इज इक्वल टू a, अर्थात x के एक ही मान के लिए y के हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं, नेगेटिव एफ ए एंड पॉजिटिव एफ ए। तो ये यूनिक नहीं रह गया, यह अद्वितीय नहीं है, इज नॉट यूनिक, इसलिए हम कहेंगे कि ये ग्राफ फलन को व्यक्त नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और उदाहरण इसमें से। आप देखते हैं हम प्रतिचित्रण के द्वारा इसे कैसे व्यक्त किया जाता है। तो ये मैपिंग है और इस मैपिंग से समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फलन है कौन सा नहीं है। तो मान लेते हैं ये ABC डोमेन के अवयव हैं, ये सब डोमेन के अवयव हैं, और 1 2 3 ये कोडोमेन के अवयव हैं। कोडोमेन डोमेन से कोडोमेन में रिलेशन बनाते हैं। तो A के लिए 1, B के लिए वैल्यू 2, C के लिए वैल्यू 3, अर्थात A का इमेज 1, B का 2, C का 3 है। तो हम कहेंगे कि f ऑफ a इज इक्वल टू 1, f ऑफ b इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ c इज इक्वल टू 3। इस तरीके से यहाँ पर हमें यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, अर्थात a का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, b का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब हमको 2 प्राप्त हो रहा है, c का केवल और केवल एक ही प्रतिबिंब 3 प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह मैपिंग या यह संबंध एक फलन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, a b c 1 2 3 एंड 1, a इज रिलेटेड विथ 1, b इज रिलेटेड विथ 1 2 3। अगर इस मैपिंग को आप देखें तो ये जो डोमेन है और ये रेंज है, इसमें a की जो इमेज है वह है 1, b की जो इमेज है उसमें हमको b की इमेज 1 भी दिख रही है और b की इमेज 3 भी दिख रही है, और c की इमेज अगर देखें तो हमको मिल रहा है 2। यहाँ पर देखें तो a की जो इमेज है वो यूनिक है, c की इमेज भी यूनिक है, लेकिन जो b है उसकी इमेज यूनिक नहीं है, इसके दो इमेज मिल रहे हैं। इसलिए ये यूनिक ना होने के कारण, अर्थात फलन की जो शर्त है कि यूनिक इमेज होना चाहिए, अर्थात केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, उस शर्त को ये संतुष्ट नहीं करता, इसलिए ये मैपिंग फलन को व्यक्त नहीं करता, इज नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, a b c एंड हियर इज ओनली 1, a रिलेटेड विथ 1, b रिलेटेड विथ 1, c रिलेटेड विथ 1। अब इसको सोचिए कि ये फलन है कि नहीं। यस है, क्यों है? देखिए अगर हम a की इमेज की बात करें तो वो 1 है, b की इमेज 1 है, c की इमेज 1 है। देखो इसके इमेज जो है वो यूनिक है, अर्थात केवल और केवल एक ही इमेज है, भले ही ये इमेज आपस में क्या है, बराबर है, ये मान आपस में बराबर है बशर्ते, बट इनका केवल और केवल एक ही मान है। जैसे कि यहाँ पे देखो b के दो मान आ रहे हैं, 1 और 3, ऐसा यूनिक नहीं होगा। अगर एक से अधिक मान है तो ये यूनिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल एक मान ही है, इसलिए ये यूनिक है, बशर्ते ये जो इमेजेज है वो आपस में क्या है, बराबर है। नेक्स्ट एक और उदाहरण देखते हैं हम, ABC 1 2 3 4, और इनके हमने रिलेशन बना दिए। और एक और आपको बताते हैं यहाँ पे, a b c 1 2 एंड दिस रिलेटेड विद दिस। सो यहाँ पे दो आप कंपैरेटिव देखिए तुलनात्मक तरीके से। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें a की इमेज 1 दिख रही है, b की इमेज 2 दिख रही है, c की इमेज 3 दिख रही है, जबकि 4 का इस डोमेन से कोई संबंध नहीं है। ये जो डोमेन है इसका 4 से कोई संबंध नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें तो क्या ये एक फलन को व्यक्त करता है? तो इसका उत्तर है यस, ये फलन को व्यक्त करता है। क्यों? क्योंकि शर्त के अनुसार एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन होता है, यानी डोमेन के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो इस शर्त को ये संतुष्ट करता है, क्योंकि डोमेन के सभी अवयवों का यहाँ एक इमेज हमें प्राप्त हो रहा है, तो ये फंक्शन को व्यक्त करेगा।
लेकिन अगर इस नेक्स्ट वाले उदाहरण को आप देखें तो ए का इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, बट सी का इमेज है ही नहीं, तो हम कहेंगे सी हैव नो इमेज। और अगर सी की इमेज नहीं है तो सी की इमेज नहीं है, इसलिए यह फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फलन की परिभाषा है उसके अनुसार डोमेन के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए, और यहाँ पर सी का कोई इमेज नहीं है, इसलिए यह फलन को व्यक्त नहीं करता। इसे नोट कर लीजिए, तो फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। इसमें सब समझ में आपका होगा। अब आपके मस्तिष्क में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो पहले इस डोमेन और रेंज को हम आपको समझा देते हैं। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये एक फंक्शन है फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड दिस हैव अ एक्सप्रेशन एज y। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये x एक नेचुरल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर में से कोई भी नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं। जब ये नेचुरल नंबर्स यहाँ रखे जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 के लिए 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 3 के लिए 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 4 के लिए 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देखें तो x के जैसे जैसे मान बदलते जा रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है, बदलती जा रही है। बट यहाँ पे देखो यूनिक मिल रहा है, 1 के लिए सिर्फ 3, 2 के लिए सिर्फ 5, 3 के लिए सिर्फ 7, 4 के लिए सिर्फ 9। तो ये तो फलन है, स्पष्ट है। इसमें जो ये स्वतंत्र चर का मान आ रहा है x का मान, इस x के मान को ही कहते हैं डोमेन। तो यहाँ डोमेन हुआ 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट। और अगर कोडोमेन की बात करें तो जो कोडोमेन हमें प्राप्त हो रहा है वो है ये y फंक्शन की वैल्यू, दैट इज़ 3 5 7 9 डॉट डॉट। इन्हें ऑर्डर पेयर के रूप में भी लिखा जाता है। तो ऑर्डर पेयर के रूप में कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम डोमेन और कोडोमेन को आपस में मिला देते हैं। कैसे देखते हैं, अगर हम इसका क्रमित युग्म बनाएं, क्रमित युग्म संबंध है ऑर्डर पेयर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि 1 का रिलेशन 3 के साथ है, दैट इज़ 1 3। नेक्स्ट है 2 का रिलेशन 5 के साथ, तो 2 एंड 5। फिर 3 का रिलेशन 7 के साथ है, 3 एंड 7। 4 का रिलेशन 9 के साथ है, 4 एंड 9। तो डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 9 है। इस तरीके से ऑर्डर पेयर में इसे लिखते हैं। अब इस ऑर्डर पेयर के अतिरिक्त अगर चाहो आप तो मैपिंग पर चित्रण बना के इसको दर्शा सकते हो। कैसे, ये डोमेन हो गया और ये कोडोमेन हो गया। डोमेन में 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिट आएगा, और जो कोडोमेन है उसमें 3 5 7 9 डॉट डॉट इन्फिनिट होगा। तो रिस्पेक्टिवली अगर हम देखें तो 1 के लिए इमेज क्या है 3, 2 के लिए इमेज 5, 7 के लिए 3 के लिए 7, 4 के लिए 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देखें तो सभी के सभी यूनिक है, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन को व्यक्त करता है। तो ये रिलेशन भी फंक्शन है। तो देखो, एक फंक्शन को इस तरीके से हम डोमेन और रेंज का निकाल सकते हैं, इसका ऑर्डर पेयर बना सकते हैं, और इस ऑर्डर पेयर के द्वारा हम इसकी मैपिंग भी बना सकते हैं, प्रतिचित्रण भी बना सकते हैं। ये है मैपिंग। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। ये है फंक्शन की एक परिचय। अब इसके बाद हम आपको फलन का ग्राफ बताते हैं, इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक हमने सीखा कि किस तरीके से एक फलन को परिभाषित करते हैं, उसका डोमेन रेंज कोडोमेन मैपिंग कैसे बनाते हैं। तो फलन की परिभाषा आप समझ गए होंगे कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जिसमें डोमेन के प्रत्येक अवयव का कोडोमेन में एक निश्चित इमेज या एक केवल और केवल एक ही इमेज हमें प्राप्त होता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं, कौन सा ग्राफ इसमें से फलन को व्यक्त करेगा। तो ये कुछ हम ग्राफ बना रहे हैं, जैसे कि लाइक दिस। एक ग्राफ यहाँ हम बना रहे हैं जो कि ऐसे है पैराबोलिक, और एक ग्राफ इस तरीके से है एलिप्टिकल, एलिप्स है। एक ग्राफ इस तरीके से बनाया जाए तो इसे साइन कर्व बोलते हैं, आप जानते हो। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ साइन x एंड दिस इज y, दिस इज x। एंड कोसाइन की बात करें इसको ऐसे बनाएंगे, नेक्स्ट x एंड y, दिस इज द ओरिजिन, और ये है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सा ग्राफ फलन को व्यक्त करता है और कौन सा ग्राफ फलन को व्यक्त नहीं करता। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए। इसके लिए हम इस y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर ये लाइन कर्व को केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ये फंक्शन होगा, अन्यथा फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये जो y के समांतर हमने रेखा खींचा है, ये रेखा इस फंक्शन को केवल एक जगह प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये फंक्शन है। और अगर हम इस y के सापेक्ष दूसरे वाले कर्व में रेखा खींचेंगे तो यह भी केवल और केवल एक जगह प्रतिच्छेद करती है, इसलिए यह भी फंक्शन होगा। और तीसरे वाले ग्राफ में अगर हम ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये पैरेलल लाइन इस फंक्शन को एक साथ दो जगह पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसे। और ये जो दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब है कि x के एक ही मान के लिए हमें y के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, यानी यहाँ पे इमेज यूनिक नहीं होता, इसलिए यह फलन नहीं है। सो नॉट अ फंक्शन। और यहाँ पर अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये पैरेलल लाइन इस ग्राफ को केवल एक जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये फंक्शन होगा। यहाँ भी अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के, तो ये भी केवल सिंगल इंटरसेक्शन होता है, एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ये भी फंक्शन है। और ये ग्राफ अगर हम y के पैरेलल में ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये एक साथ दो जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि x के एक ही मान के लिए एक साथ हमको दो मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। तो ये होता है ग्राफ द्वारा फलन को व्यक्त करना। तो नोट कर लीजिए, अब इसके आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।